तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश्वर की दिव्य कथा। पवित्र भूमि भारत में अनेकों चमत्कारी मंदिर हैं, लेकिन उनमें से तिरुपति बालाजी मंदिर का स्थान सबसे विशेष है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और इसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु श्री वेंकटेश्वर के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि यह मंदिर स्वयं भगवान विष्णु के कलयुग में स्थायी निवास के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान बालाजी के चमत्कारों की कथाएं अनगिनत है। आइए विस्तार से इस दिव्य कथा को जानते हैं, जो हमें भक्ति, श्रद्धा और धैर्य का अमूल्य पाठ सिखाती है। ऋषि भृगु का गर्व और विष्णु की परीक्षा। ऋषियों की जिज्ञासा। प्राचीन काल में एक बार सप्तर्षियों और अन्य महान संतों के मध्य एक प्रश्न उठा, त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश में से कौन सबसे अधिक दयालु, कृपालु और भक्तों की रक्षा करने वाला है? सभी ऋषियों ने विचार किया कि इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए किसी ज्ञानी महर्षि को भेजा जाए, जो तीनों लोकों में जाकर त्रिदेवों की परीक्षा ले। यह जिम्मेदारी महर्षि भृगु को सौंपी गई। ब्रह्मा और शिव की परीक्षा। सबसे पहले महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अपनी पत्नी माता सरस्वती के साथ वेदों के अध्ययन में तल्लीन थे। भृगु ने उनका अपमान किया, लेकिन ब्रह्मा जी को कोई क्रोध नहीं आया, क्योंकि वे सृष्टि के रचनाकार थे। इसके बाद भृगु कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिवजी माता पार्वती के साथ ध्यान में लीन थे। भृगु ने शिवजी का अपमान करने के लिए कठोर वचन बोले। शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाकर भृगु को दंडित करना चाहा, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें रोक लिया। भृगु तुरंत वहां से चले गए। भगवान विष्णु की परीक्षा। अब भृगु क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर शयन कर रहे थे। भृगु ने सीधा जाकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया। भगवान विष्णु को किंचित भी क्रोध नहीं आया। वे उठे और प्रेमपूर्वक महर्षि के पैर दबाने लगे। उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपके चरण इतने कठोर क्यों हो गए? क्या आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की यह असीम करुणा देखकर महर्षि भृगु को अनुभव हुआ कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ, दयालु और भक्तवत्सल है। माता लक्ष्मी का क्रोध। लेकिन इस घटना से माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने इसे अपने पति का अपमान समझा और वैकुंठ लोक को छोड़कर भूलोक पर चली गई। वे कोल्हापुर में जाकर रहने लगीं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के बिना अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे भी पृथ्वी पर आ गए और वेंकटाचल पर्वत पर एक गुफा में रहने लगे। बालाजी का धरती पर अवतरण। माता लक्ष्मी की खोज। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण रूप धारण किया और वेंकटाचल पर्वत पर रहने लगे। इस दौरान वे जंगल में विचरण करने लगे और ध्यानमग्न होकर माता लक्ष्मी को खोजने लगे। इसी दौरान एक दिन चोल वंश के एक राजा अक्षराज शिकार के लिए जंगल में आए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर ब्राह्मण बालक वहां ध्यान में बैठा है। जब राजा ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वे अपने प्रिय को खोजने के लिए यहां आए हैं। रात को यह बालक अत्यंत प्रिय लगा और उन्होंने उसे अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमारी पद्मावती से विवाह। राजा की एक सुंदर पुत्री थी, राजकुमारी पद्मावती। जब उन्होंने इस ब्राह्मण बालक को देखा तो वे उनके सौंदर्य और शालीनता पर मोहित हो गई। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और राजा अक्षराज से विवाह की अनुमति मांगी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े धूमधाम से श्री वेंकटेश्वर और माता पद्मावती का विवाह करवाया। कुबेर से लिया गया हनन। भगवान विष्णु को विवाह के लिए अपार धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने कुबेर देव से यून लिया। भगवान विष्णु ने यह वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक अपने भक्तों से प्राप्त दान से यह यून चुकाएंगे। यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त तिरुपति बालाजी को सोना, चांदी और धन का दान करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की स्थापना। भगवान का निवास स्थान। जब माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों ने भगवान विष्णु से पूछा कि वे किसके साथ रहेंगे, तो भगवान ने कहा, मैं इस वेंकटाचल पर्वत पर निवास करूंगा और यहां मेरी पूजा होगी। इसके बाद राजा थोंडमन ने श्री वेंकटेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को ही तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है।
चमत्कारी मंदिर की महिमा। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तिरुपति बालाजी मंदिर को विश्व के सबसे धनी और चमत्कारी मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहां जो भी सच्चे मन से दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। केशदान की परंपरा। एक और रोचक तथ्य यह है कि भक्त अपने बाल मुंडवाकर भगवान को समर्पित करते हैं। यह परंपरा तब शुरू हुई जब एक भक्त ने अपने बाल भगवान को अर्पित किए और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। जी, तिरुपति बालाजी की आराधना का महत्व। तिरुपति बालाजी की पूजा करने से भक्तों को अन्न, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। सुख शांति बनी रहती है। कुबेर देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निष्कर्ष। तिरुपति बालाजी का मंदिर न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि यह भक्ति, श्रद्धा और त्याग की प्रेरणा भी देता है। भगवान विष्णु यहां आज भी सजीव रूप में निवास करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री वेंकटेशाय नमः। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। जय वेंकटेश्वर महाराज की जय।